मैं जाके ऐसे सर्टिफिकेट दे दूंगा, ये लो मेरे सारे सर्टिफिकेट और दे दो नौकरी, और मुझे मिल जाएगी, मेरी जिंदगी गुलजार हो जाएगी। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना ही प्यार है, हाँ ये प्यार है। कुमकुम भागी के अभी प्रज्ञा की जोड़ी निराली है। निराला है उनका अंदाज, उनकी खट्टी मीठी नोक झोंक और उनका रोमांस। दर्शकों ने इस जोड़ी को सराखों पर बिठाया है। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। और आज प्रज्ञा यानी श्रुति झा का नाम टीवी सीरियल के दर्शकों की जिंदगी गुलजार है में बात प्रज्ञा यानी श्रुति झा के सफर की। साया चाहे माही रे, मेरी हर बात में साथ तू है, माही रे, मेरे सारे हालात तू, माही रे। दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाली श्रुति ने टीचर बनने का सपना संजोया था। वो पढ़ना पढ़ाना चाहती थी और परिवार की भी ख्वाहिश यही थी कि श्रुति कोई सुरक्षित करियर को अपनाए, पर किस्मत उन्हें मुंबई खींच लाई और उसके बाद श्रुति ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थैंकफुली लाइफ हमेशा से अच्छी रही है, टचवुड। मुझे ये अच्छा लगता है कि मम्मी पापा प्राउड हैं। हाँ, मतलब मुझे बहुत आई फील फॉर्चुनेट कि कुमकुम भाग्य इतना अच्छा कर रहा है और बहुत लोग इसको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। बट ये भी पता है कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, हमेशा कोई भी नंबर 1 नहीं रहता। तो इसलिए आई मेक श्योर कि अपनी तरफ से अच्छा काम करूं। आज भी श्रुति को वो पल याद है जब उनके पहले टीवी शो धूम मचाओ धूम का प्रसारण हो रहा था और वो दिल्ली में अपना पहला एपिसोड पूरे परिवार के साथ देख रही थी। बहुत ज्यादा मेरी फैमिली खुश थी और मेरा 3rd ईयर तब खत्म नहीं हुआ था। तो जिस दिन धूम मचाओ धूम का टेलीकास्ट था उस दिन मैं दिल्ली में ही थी। मैं वापस दिल्ली गई थी टू गिव माई एग्जाम्स। तो मेरे मॉक पेपर थे, 8 जनवरी था उसका टेलीकास्ट डेट। तो आई रिमेम्बर मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी और सबसे ज्यादा मेरी दीदी खुश थी क्योंकि मैंने जितनी नहीं लड़ाई लड़ी यहाँ पहुंचने के लिए उतना ज्यादा उसने फाइट किया कि नहीं इसको जाने दो, इसको जाने दो। और मम्मी हमेशा बहुत खुश होती हैं। कोई भी शो हो, कुछ भी कर रही हूँ तो वो हमेशा खुश होती हैं। वो एक इंसान है जो मेरी फैमिली में मेरा हर शो का हर एपिसोड, हर इवेंट, सब कुछ देखा है उन्होंने। उसके बाद बदलते किरदारों के संग श्रुति की जिंदगी भी बदलती गई और कम समय में ही श्रुति को कई किरदारों को जीने का मौका मिला जिसने उन्हें असल जिंदगी में इंडस्ट्री से एसोसिएट कैरेक्टर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जैसे मैंने जब सौभाग्यवती किया तब मुझे पता चला कि लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने घर में अनसेफ होते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर्स ने मुझे बहुत सिखाया। जैसे बहुत सारे सीन्स ऐसे कुमकुम भाग्य में होते हैं जब मुझे लगता है कि शिट इतना पेशेंस होना चाहिए इंसान में, क्योंकि प्रज्ञा में है इतना धैर्य और क्रोध भी है। ऐसा नहीं कि हमेशा चुप बैठ जाती है, जवाब भी देती है प्रज्ञा। तो मुझे लगता है उसका बैलेंस जो है वो मुझे कैरेक्टर्स ने सिखाया। जो कुछ भी आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि मैंने अच्छे डायरेक्टर्स, लोगों को हमारा काम स्क्रीन पे दिखता है लेकिन हम बहुत गलतियां कर करके सीखते हैं। तो जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरे हर चीज पर, मेरी वॉइस से लेकर मेरी भाषा पे। दे हैव बीन माय एक्टिंग टीचर्स। आई
है कि श्रुति के लिए एक्टिंग महज उनकी हॉबी थी, पर वो इसे अपना करियर कतई नहीं बनाना चाहती थी। मैं ओरिजिनली बिहार की हूँ, बट मैं 6 साल काठमांडू रही हुई हूँ, बिकॉज मेरे फादर वहाँ सर्विस करते थे। तो वो स्कूल में मैं नुक्कड़ नाटक करने लगी थी, फिर कॉलेज में स्टेज थिएटर करने लगी, तो वहां से एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ गया। नहीं, कभी ये नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली एक्टिंग करूंगी, बट ये लगा था कि हॉबी के हिसाब से शायद थिएटर वगैरह करूँ। श्रुति की शुरुआत बड़ी दिलचस्प रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वो इंग्लिश ड्रामेटिक्स सोसाइटी से जुड़ी और यहीं उन्हें मिला डिज्नी के शो धूम मचाओ धूम में ऑडिशन का मौका। वो चुन ली गईं और उसके बाद उनकी जिंदगी ने एक नई करवट ली। हाँ, ऑब्वियसली मेरे माँ बाप को भी डर था, और मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिलीज को ऐसी, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी ऐसी। तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी एप्रीहेंसिव थे, बट मेरा जो पहला शो था उसके जो हमारे सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे धीरज सर, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बहुत कन्विंस किया कि मतलब ये इसमें है टैलेंट, और ये अगर बम्बई आएगी तो ये जरूर सक्सेसफुल होगी। और थैंकफुली उन्होंने जो कहा वो सच हो गया, तो सब कुछ अच्छा रहा। कुमकुम से पहले श्रुति ने जिया जले, ज्योति, बालिका वधू, रक्त संबंध, सौभाग्यवती भव जैसे सीरियल्स में चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए थे, और पूर्ण किरदार रहा है। ज्योति में जो मेरा कैरेक्टर था उसमें स्प्लिट पर्सनालिटी था, तो एज एन एक्टर इट वाज वेरी चैलेंजिंग, सो दैट प्रोसेस वाज डिफिकल्ट। फिर बालिका वधू ऑल्सो, और बट अगर बेस्ट टाइम बोला जाए तो ऑब्वियसली कुमकुम भाग्य। अभी मेरा हमेशा यही होता है, जो शो कर रही हूँ मुझे लगता है यही बेस्ट है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। श्रुति अपने काम को लेकर हमेशा सतर्क रही हैं और खुद को किसी एक खास तरह की भूमिका तक समेट कर नहीं रखना चाहती। डर इसी बात का लगता है कि मैं कभी अपने काम को फॉर ग्रांटेड ना लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, अच्छा कुमकुम भाग्य बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं काम करना छोड़ दूं। ऐसा हो सकता है, इंसान हूं, हर किसी से गलती होती है। तो मुझे उस बात का डर लगता है कि कभी ये मेरे दिमाग पे ना चढ़ जाए, और उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि दिमाग पे ना चढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि आपका शो अच्छा है तो हर कोई चाहता है कि आप उनके इवेंट में आए, हर कोई चाहता है कि आप उनसे मिले, मतलब एवरीबडी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है। मैं खुद को लिमिट नहीं करना चाहती, क्योंकि मतलब फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अलग अलग काम करने को मिला है इंडस्ट्री में। मैंने स्प्लिट पर्सनालिटी किया है, ब्लाइंड गर्ल किया है, मैंने टपोरी प्ले किया है। वैसे अफेयर्स की अफवाहों के बीच श्रुति का कहना है कि उन्हें शादी को लेकर कोई जल्दी नहीं है और ना ही उन पर उनके घर वालों का कोई दबाव है। वो इंसिस्ट नहीं करते, क्योंकि मैं थोड़ी मतलब, और मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, और थैंकफुली। बट हाँ, जब नेचुरली मुझे लगेगा कि आप मुझे सेटल कर जाना चाहिए, तो मतलब सेटलिंग से मतलब शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं कर लूंगी। बट राइट नाउ मतलब दैट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव कि अच्छा हाँ बस अब मैं 30 की हो गई हूँ तो शादी कर लेनी चाहिए 31 की होने से पहले, ऐसा कुछ नहीं। गुरुदत्त, सत्यजीत रे, वहीदा रहमान और चार्ली चैपलिन उनके पसंदीदा कलाकार हैं और उनकी फिल्में देखना उन्हें बेहद पसंद है। मुझे पुरानी पिक्चरें देखने का बहुत शौक है। हमारा जो 50s और 60s का सिनेमा था वो बहुत नॉलेजेबल सिनेमा था और हमने नहीं देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि लोग देखें। एंड आई रियली दैट्स व्हाई मैं इतना पोस्ट करती हूँ, चाहे वो बिमल रॉय हो या सत्यजीत रे हो या गुरुदत्त हो, मैं उनके लिए इतना पोस्ट करती हूँ ताकि लोग ये फिल्म देखें, क्योंकि ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इंडियन फिल्म। तकरीबन 10 सालों के सफर में काम को लेकर श्रुति को बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा और ना ही कोई बड़ा डाउनफॉल उनकी जिंदगी में आया। 1-2 महीने के बाद मुझे काम मिलता रहा है, तो इतना बुरा समय मैंने देखा ही नहीं है बम्बई में, और इसलिए शायद मुझे टीवी से इतना प्यार है कि उसने मेरा इतना साथ दिया। आज मैं बॉम्बे में हूँ, अकेली रह रही हूँ, अच्छे से एक जिंदगी है। आप मुझे जानती हैं, आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं, कोई तो होगा इस कैमरे के उस तरफ जो मेरा इंटरव्यू देखना चाहता है। ये सब टेलीविजन की देन है, तो देयर इज नथिंग दैट आई कैन कंप्लेन अबाउट। एंड थैंकफुली कि वैसा वक्त कभी अभी तक नहीं आया, शायद कुमकुम भाग्य के बाद आ जाए, क्योंकि मतलब आप जब एक किरदार इतनी दिनों तक निभाते हैं तो लोग आइडेंटिफाई करने लगते हैं, लोग समझने लगेंगे कि मैं प्रज्ञा हूँ। तो उस प्रज्ञा के ढाल से निकलने के लिए शायद मुझे वो एक ब्रेक लेना पड़े, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। बहरहाल तमाम कामयाबियों के बावजूद श्रुति को आज भी अपने घर वालों की डांट सुनने को मिलती है। क्यों?
जरा ये भी सुनिए। एक तो मैं कमरा साफ नहीं रखती हूँ, इसके लिए काफी डांट पड़ती है और मैं बहुत लेजी हूँ। मैं ये सीए वाला काम और जो ये ऑफिशियल काम होता है, बैंक का काम, सीए का काम, वो टाइम पे नहीं करती, उसके लिए डांट पड़ती है। लेट उठती हूँ, उसके लिए डांट पड़ती है। उम्मीद है कि अपनी मेहनत और सूझबूझ से श्रुति कामयाबी के सफर में यूं ही आगे बढ़ती रहेंगी और उनकी जिंदगी यूं ही गुलजार रहेगी। आप लोग नहीं जानते आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जिंदगी में, हर रोज सिर्फ आधा घंटा हमें देकर। और उसके लिए मैं जानती हूँ कि हर इंटरव्यू में हर एक्टर आपको थैंक यू बोलता है और हर एक्टर दे मीन इट, क्योंकि आपकी वजह से हमारे पास हर रोज नौकरी है, आपकी वजह से लोग हमारा शो दे रहे हैं, आपकी वजह से आज ही हमारा इंटरव्यू ले रही है। सो थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड थैंक यू फॉर नॉट फॉरगेटिंग। जिंदगी गुलजार है। आरती गुप्ता पांडे के साथ श्वेताभ शक्ति, एबीपी न्यूज, मुंबई। दरबार है।